का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतुनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषजीवनस्थितिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनं शास्त्रं श्रीजिनवाणीति नामधेयम् अस्य मूलकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा सर्वकर्तारा श्रीगणधर्देवा श्रीसाम्बन्सार माचार्यो पारंपर्येण आचार्य भगवन्तेन रचितं वक्तारस्तोतारा सावधानतया मंगलम भगवान् वीरो मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मो नहीं है। अच्छा संजीव अभी जो वंदना पढ़ी गई, जो भावना पढ़ी गई, जिसमें दो मरण की कल्पना की गई है, वास्तव में वह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सफल हो जाए यदि समाधि मरण, तल्लेखना मरण प्राप्त। और वो मुनि महाराजों का ठेका नहीं, वो ग्रस्त को भी हो सकता। एक बहुत अच्छा श्लोक रखा है और सोने के पहले उसको एक बार पढ़ने की आदत पड़ती है। अनायासेन मरणम बिना गय्ये जीवनम अंते तव चरण सानिध्यम। ये भगवान महावीर वो तीन बातें आप दे देना कि आपकी कृपा से मिल जाए। अनायास मरण, और अनायास मरण का दुर्घटना मरण नहीं है। अनायास का मरण का अकस्मात मरण नहीं है। आयास का अर्थ प्रयत्न। ऐसा मरण मिले कि मुझे न तो मरने का प्रयत्न करना पड़े कि बहुत हो गया, बड़ा कष्ट है, भगवान उठा लेता तो अच्छा हो, ऐसा न लगे कभी, और न जीते रहने का प्रयत्न करना पड़े कि अभी 10 दिन और मिल जाते तो बहुत। अनायास निष्प्रयास जब आ जाए तब मौत मुझे तैयार ही पावे और बिना देखे जीवन में दीनता ग्रहण नहीं करनी पड़े। ऐसा नहीं हो कि रास्ता देखना पड़े कि कोई आ जाता, गड़बड़ बदल देता या पानी एक में डाल देता। ऐसा अवसर नहीं आने मिलेगा। ऐसे ही जाने अपने उत्साह अपनी इच्छा से करें और अंत तक हे भगवान मुझे आपके चरणों का सहारा दें। कितनी भगवान से कामना की गई, वही पाठ आप उसी का तरीके रोज मिलेगा। जय आगम में वक्ता केवल एक होता है, दो नहीं है। मोक्ष का मार्ग बताने वाले वक्ता इस कलिकाल में केवल एक है, वो गौतम गणधर स्वामी है। और उनकी वाणी दो यंत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप इसी दृष्टि से आप इसको सुने कि दो यंत्रों के माध्यम से पहुंचेगी। एक ये यंत्र है जो जड़ है और एक ये यंत्र है जो चेतन है, लेकिन दोनों ही वक्ता नहीं है। वक्ता तो गणधरदेव हैं, ये दोनों यंत्र हैं और यंत्र बहुत काम देता है, मगर यंत्र नितांत अविश्वसनीय होता है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो ऐसा इन दो यंत्रों में से कोई भी एक यंत्र बिगड़ता दिखे तो आप
प्रत्येक बात को अपने अनुभव से ही समझने की कोशिश करें, विचार करके आचार की परंपरा से मिलाकर ही माने। ऐसा कोई आग्रह मेरा नहीं है कि जो यहाँ कहा जाए उसे आप अंतिम मान लें। एक प्रार्थना आपसे और है कि जो जिनवाणी की बात है वो मैं आपसे कहने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन उसे आप केवल सुने, मेरी ओर देखें नहीं। मेरे जीवन में दिखाने लायक कुछ नहीं। महावीर के बेटे को कैसा होना चाहिए इसके उदाहरण में अगर मुझे पेश कर दिया जाए तो महावीर का नाम लांछित हो जाएगा। इसलिए आप सुने मुझे, देखें वहां भगवान बैठे हैं या आचार्य विद्यासागर जी बैठे हैं या और किसी गुरु की आप कल्पना करें। देखकर जो प्रेरणा लेनी है वो वहां से लेनी है, सुन के जो प्रेरणा लेनी है वो जिनवाणी से लेनी है, और जिनवाणी को ही मैं विस्तृत करने की, विस्तार देने की कोशिश 8-10 में आपके सामने करूंगा। हम यहां से मैहर तक भी अगर कभी जाते हैं गाड़ी में, तो बगल की सीट पे जो आदमी बैठता है उससे 50 सवाल पूछे, कहाँ से बैठे हैं, कहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ उतरेंगे तो किसके यहाँ जाएंगे, आप जैन हैं कि आप अजैन हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव तो हम भी एक बार गए, और वो भी हमसे 50 बातें पूछ लें। अनकंसर्न, कोई मतलब नहीं है, चाहे आधा पौन घंटे में दोनों होकर के अपने रास्ते लगेंगे, लेकिन फिर भी हम परिचय पा लेंगे। मगर एक बड़ा वैचित्र हमारे साथ घटित हो रहा है कि जो सबसे सगा संगाती इस संसार में हमारा है, उससे हमने कभी परिचय पाने की कोशिश की। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये शरीर एक दिन मिला था, वो तारीख हमें याद है, ये बता दी गई है कि इस तारीख को आपको ये शरीर मिला था, और वो शरीर एक दिन छूट जाए। लेकिन जब से मेरा अस्तित्व है तब से कर्म मेरे साथ लगा हुआ। मुझे नवीन नवीन शरीर भी इसी कर्म ने दिए, छुड़ाए भी इसी कर्म ने, मुझे स्थानांतरित भी इसी कर्म ने किया, और मुझे उठाया और गिराया भी इसी कर्म ने। लेकिन मेरी कभी ये जिज्ञासा नहीं होती कि इस कर्म से पूछूं कि आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ तक मेरा साथ देंगे, आप कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं। इस बार मैंने वही विषय लिया है कि हम कर्म से ये प्रश्न पूछें कि आपका और हमारा संयोग और वियोग कैसे होता है, और आप जब आते हैं तो आपको स्वीकार करना मेरी बाध्यता है, या मैं थोड़ा बहुत आपसे बचने की भी कोशिश कर सकता हूँ। कभी मुझे लगे तो आपको बुलाया भी जा सकता है, आप अपने टाइम पर ही आएंगे, समय पर ही आएंगे, क्या मिजाज है आपका, ये अपन कर्म से कुछ प्रश्न करके और उसको जानने की कोशिश करें। और कर्म से परिचय पाने की जिज्ञासा इसलिए भी जरूरी है कि जितने भी संसार में दर्शन हैं वो उनमें से अधिकांश तो इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि ऐसी हरी इच्छा थी। आप उनसे पूछिए ऐसा क्यों हुआ, मेरी ऊंचाई 5.5 फुट क्यों है, 4.25 क्यों नहीं हुई, 5.25 क्यों नहीं, भगवान की इच्छा है। ये अकस्मात ये जवानी में ये आदमी कैसे मर गया, और ये बूढ़ा मर क्यों नहीं रहा, क्यों घसीट रहा है, भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं है। और कुछ ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने भगवान को तो नहीं माना लेकिन संयोग को मान लिया। ये तो संयोग की बात है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं। और इन सब के बीच में खड़े हुए जैन दार्शनिक ये कहते हैं कि बिना कारण के विश्व में कोई काम नहीं। जिस तरह ईश्वरवादी ये कहना चाहता है कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है,
जैन दार्शनिक कहना चाहते हैं कि बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता है, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक घटना। जैन दर्शन की अगर नींव खोद के देखी जाए तो वह पूरा जैन दर्शन कार्य कारण व्यवस्था पर खड़ा होता है। चाहे कर्मवाद ले लीजिए, चाहे सिद्धांतवाद ले लीजिए, चाहे संसार मार्ग ले लीजिए, चाहे मोक्ष मार्ग ले लीजिए, चाहे गृहस्थ धर्म ले लीजिए, चाहे श्रावक धर्म ले लीजिए, चाहे मुनि धर्म ले लीजिए, सब कुछ कार्य कारण पर खड़ा हुआ है। और इसीलिए जब विज्ञान से हम परखते हैं तो जैन दर्शन विज्ञान के बहुत निकट मिलता है, क्योंकि विज्ञान भी काज एंड इफेक्ट की थ्योरी पर ही चलता है। वहां भी यही शाश्वत नियम लागू है कि बिना कारण के कुछ नहीं। और जब जैन दार्शनिकों ने ये कहा कि बिना कारण के कुछ नहीं होगा, तो वे अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपका भला बुरा भगवान की मर्जी से होगा। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि आपका भला क्यों होगा, आपका बुरा क्यों होगा। उसी बताने का नाम तो कर्म पद्धति। हमने इस कर्म पद्धति को समझने की कोशिश नहीं की। कर्म के दो अर्थ होते हैं। सामान्य अर्थ में तो क्रिया का नाम कर्म है। उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, खाना, पीना, पूछना, बताना, हंसना, रोना, ये सब कर्म है। लेकिन यहां उस कर्म की बात अपने नहीं करते। लेकिन खाने, पीने, उठने, बैठने, हंसने और रोने से मेरे ऊपर जो बंधन लग जाते हैं और उन सबका मुझे जो हिसाब चुकाना पड़ता है किसी समय जाकर, हंसने का भी, रोने का भी, खाने का भी, पीने का भी, उस कर्म, जैन दार्शनिक उसे कर्म कहते हैं कि आपके मनोभावनाओं को, जैसा जैसा आपके मनोभाव होते हैं, जैसा जैसा आपके शरीर का हलन चलन होता है, जैसे जैसे आपकी वाणी निकलती है, जैसा जैसा आप विचारते हैं, वैसा ही कर्म प्रति समय आपके साथ लगता है। और जब वो पकता है तो आपको उसका फल भोगना पड़ता है। अब फल भोगना है कि नहीं भोगना, बिना भोगे हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, और फल समय पे ही भोगना पड़ेगा या पहले भी निपटा सकते हैं, सटा सकते हैं या पेंडिंग कर सकते हैं, इन सब बातों पे ही तो विचार करना, इन्हीं सब प्रश्नों के तो उत्तर ढूंढना है आने वाले। लेकिन उस कर्म की बात करनी है जो मेरे साथ बंधता है और मेरे साथ रहकर मुझे प्रभावित करता है। बंधा हुआ भी प्रभावित करता है और प्रेर में आकर भी प्रभावित करता है, उस कर्म की बात। लेकिन वो इतना नहीं है जितना मुझे दिखाई देता। इतना है ये मैं समझ नहीं पाता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो समझ में आ जाए कि कर्म का फैलाव कितना है तो उसकी वास्तविकता भी समझ में आए। अभी क्या हुआ, खेती बाड़ी को बहुत बढ़ावा सरकारों ने दिया, तो कई प्रांतों के किसानों को दूसरे प्रांतों में घूमने के लिए ले जाया गया कि पंजाब का किसान जाके देखे कि नारियल की खेती कैसे होती है, कर्नाटक का किसान आके देखे कि धान कैसे पैदा किया जाता है या गेहूं कैसे उपजाया जाता है। और ये आवाजाही विदेशों से भी हुई, तो अरब देशों के कुछ किसान हिंदुस्तान में घूमने आए और जैसे सरकारी मेहमानों का होता है, बहुत अच्छे होटल में उनको ठहरा दिया गया। 3 दिन तक उनको दिल्ली में और आगरे में घुमा दिया गया और उसके बाद हुआ कि अब राजस्थान जाएंगे। तो होटल के दरवाजे पे गाड़ी लग गई, कारें लग गई या बस लग गई, बैठी और चली गई और सारे किसान तो बैठ गए, लेकिन उस प्रतिनिधि दल का जो नेता था, लीडर ऑफ द डेलीगेशन, वो नहीं आया था। उसकी तलाश हुई और तलाश में वो कमरे में भी नहीं मिला, लेकिन पता लगा कि बाथरूम के भीतर कोई आवाज आ रही। तो लोगों ने थपथपाया कि भाई बहुत देर हो गई है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पीछे सब रुके हुए।
तो उसने आवाज दी कि दरवाजा तो खुला है। भीतर देखा तो वो नल खोल रहा था पानी का, और नल ऐसे नहीं खोल रहा था जैसे अपन खोलते हैं अपना नल, वो ऐसे खोल रहा था जैसे नल का फिटर खोलता है, नल की टोंटी खोलने की कोशिश कर रहा था। निकाल लूंगा इसको। पूछा गया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि 3 दिन हिंदुस्तान में हो गए, आगरा और दिल्ली घूमते हुए, सबसे बढ़िया चीज तो ये लगी, इसे तो ले ही जाएंगे और किसी भी खजूर के पेड़ में लगा देंगे, जब खोलो तो बढ़िया ठंडा पानी आता है, और हमारे यहाँ तो पीने को भी नहीं मिलता अरब कंट्रीज में, तो सबसे बढ़िया चीज तो यही, इसे ले। अब उसे कौन समझावे कि दिल्ली के होटल में जो नल पानी देता है उसका संबंध भाखड़ा नंगल से, अगर वहां रिजर्वायर में पानी होगा तो इस नल में आएगा। उसे कौन समझावे कि वहां से लेके 150 किलोमीटर तक पाइप का जाल बिछा हुआ, वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होगा तो पानी यहां तक आएगा, नहीं तो नहीं। उसे कौन समझावे कि पानी का धरातल नीचा है और कमरे का ऊंचा है, तो बीच में बूस्टर लगे हुए हैं, इसलिए पानी आता। उसकी समझ तो इतनी है कि बस टोटी खोलते हैं, उसी खंभे में लगा देंगे, किसी बात। सचमुच बहुत मूर्ख व्यक्ति था, हंसने की बात है, लेकिन हमारी स्थिति उससे कुछ अधिक अच्छी नहीं है, क्योंकि इस संसार में मैं क्या करूं, तो मैं भी तो यही करूं। मुझे जो चाहिए वो दूसरे को कहां से मिला था, उसी टोटी को मैं घुमाना। शुरू से अपने जीवन का निरीक्षण कर लिया, ऐसा करने से ऐसा मिलता है तो मैं वो करने में लगा हुआ, और जब नहीं मिलता तो टोटी को दोष देता हूं, फिर उठा के फेंकता हूं कि अच्छी टोटी नहीं है, तो लगाया भी और खोला भी पानी का, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे सुख दुख, मेरा संतोष, मेरा असंतोष, मेरी तृष्णा, मेरी वासना, ये दूसरे पदार्थों में से निकली हुई दिखाई तो देती है, निकलती नहीं है। ये इसका रिजर्वायर कहीं और है, जो मैंने हजारों वर्ष पहले, हो सकता है लाखों वर्ष पहले मैंने कमाया हो, और अब उसमें से निश्चित होकर ये मेरे पास तक आ रहा। इतनी लंबी दूरी का आलजाल जब तक नहीं समझेंगे, कर्म व्यवस्था समझ में नहीं। इसका गणित अत्यंत सीधा होकर भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा तो है। 2 विद्यार्थी हॉस्टल से जाना चाहते थे घूमने रात को, और वार्डन को छुट्टी देता नहीं था विद्यार्थियों को। 2 निकलकर एकदम भाग गए, और एक सीधा जाके मंदिर में बैठा और भजन कीर्तन और आरती करता रहा घंटे में, और दूसरा सीधा जाके सिनेमा में बैठा और एक शो देखा। और दोनों लौट कर आए, और दोनों पीछे की दीवार फांद कर हॉस्टल में दाखिल हुए, और दीवार फांदते समय दोनों गिरे, दोनों को ठोकर लगी। तो एक को तो ठोकर लगी तो ऐसी लगी कि कोई चीज पड़ी हुई है, हाथ बढ़ा के देखा तो कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था, और उसमें 5 सोने की मोहरें बनी, और दूसरे को पत्थर लगा तो माथा फूट गया, खून निकल गया। और संयोग की बात है कि जो मंदिर में कीर्तन और आरती करके आ रहा था उसका सिर फूटा था, और जो सिनेमा देख के आ रहा था उसको 5 मोहरें मिली। तो सवेरे दोनों ने जाके अध्यापक के सामने हाथ जोड़ दिया, हमें धर्म नहीं पढ़ना, हम जा रहे हैं, हमें धर्म नहीं पढ़ना। क्यों, क्या हो गया? कल सब सामने देख ली, अगर यही धर्म का फल है तो हमें है पढ़ना, तो आप जा सकते हैं, आपके माता पिता को उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा।
इसलिए आपके साथ ये घटना क्यों घटी है इसका पता तो लगा लें थोड़ा, फिर आप चले जाइए। तो पता कैसे लगे? तो किसी निमित्त ज्ञानी को, किसी ज्योतिषी को या किसी मुनि महाराज को बुला दिखा लिया कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ बच्चों के साथ, थोड़ा विचार करके तो बताइए कि क्यों हुआ। और विचार करके जो उन्होंने उत्तर दिया कि इतना भाग्यशाली बालक है कि इसे तो किसी लखपति के घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन करनी इतनी खराब है कि वो लखपति का योग घटते घटते 5 मोहर का बचा था तो आज चुक गया। और ये तो ऐसा काल, ऐसा दुष्ट कर्म बांध के लाया था कि इसे तो प्रताड़ना मिलनी चाहिए थी, इसका तो अंग भंग होना चाहिए था आज की तारीख में। लेकिन इसकी जो धार्मिक वृत्ति है उससे इसका कर्म कलंक धुलते धुलते इतना केवल शेष रहा कि आज सिर में चोट लगने से पूरा हो गया। ऐसा भी कर्म न होता। इस कर्म की व्यवस्था को समझकर भी मन डिगता। कई उदाहरण देखने में आते हैं कि भगवान की रोज पूजा करने वाले के साथ क्या हो रहा है, और जो सिवाय भादों के मंदिर नहीं आते हैं वो ठाट कर रहे हैं, या और भी बहुत से उदाहरण। लेकिन नहीं, अगर कर्म व्यवस्था सही ढंग से समझ में आ जाए कि मैं आज क्या करता हूं इससे मेरा कर्म नहीं बनता, मुझे चुकाना तो वो पड़ता है जो मैं बांध रहा हूं, और वो सबको चुकाना होता। लेकिन बहुत मजेदार बात हमारे आचार्य ने कही कि सृष्टि को विष्णु जी चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और शिव को जब क्रोध आता है तो इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। जैनाचार्यों ने कहा, कम से कम एक आचार्य का तो मुझे पता है कि उन्होंने कहा 1000 साल पहले कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपकी सृष्टि की बात हो रही है, इस संपूर्ण सृष्टि की बात नहीं। आपकी सृष्टि किसने बनाई है? तो आप ही अपने ब्रह्मा हैं। और इस सृष्टि को पालन कौन कर रहा है? चतुर्गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण आपको कौन करा रहा है? तो आप ही अपने विष्णु हैं। इस परिभ्रमण को नष्ट करना हो तो शंकर कौन बनेगा? तो आप में ही वह शंकरत्व है। जैसा मैंने सवेरे कहा था कि मेरे सब कुछ भले बुरे की जिम्मेवारी मेरी है, अन्य किसी की नहीं है। यह कर्म व्यवस्था का सार है। जो जैसा करता है उसे उसका फल है। बहुत सी भ्रांतियां हमने कर्म को लेकर पाल, क्योंकि कर्म पर कभी खुलकर चर्चा हमने नहीं, पता नहीं, हमें डर लगता रहा या संकोच लगता रहा। कई बार ऐसा होता, अपन तो व्यापारी लोग हैं, तो दुकान में जिस साल अच्छा मुनाफा होता है, उस साल दशहरा के बाद मुनीम से तगादा होने लगता है, चिट्ठा बना कि नहीं बना, जल्दी करो भाई दिवाली आ रही, दिवाली के दिन बन जाना चाहिए। क्योंकि चिट्ठा देख के तो छटाकर खून और बढ़ेगा ना कि कितना बैलेंस बढ़ा, कितनी लेनदारियां बढ़ी, कितनी लेनदारियां घट गई। लेकिन किस उल्टा कर्जा अपने ऊपर हो जाए, ब्याज चुकाना पड़े, तो उस साल क्या होता है? तो उस साल दिवाली निकल जाती है, दूज निकल जाती है, 11 आ जाती है। मुनीम जी पीछे पीछे भागते, भैया जी चिट्ठा बन गया है, अरे देख रखो देख लेंगे, जल्दी क्या है? क्योंकि पता तो है कि चिट्ठे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कर्म व्यवस्था को समझने से इसीलिए डरते हों कि हमें मालूम तो है कि हमारी करनी क्या है, हमारा थिंकिंग क्या है, हमारा आचरण क्या है, तो कर्म व्यवस्था में और क्या नहीं। अगर ऐसा है तो ये एक खतरनाक है। ये बात हितकर बात नहीं। इसका घाटा क्या होता है कि इस कर्म बंध में हम कई बार
व्यर्थ में ठगाएगा। व्यर्थ। बहुत से ऐसे मौके जीवन में आते हैं कि जहां हमें शुभ कर्म बांधना चाहिए, पुण्य बांधना चाहिए, और हम अपने अज्ञान से वही काम करते हुए पाप। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हम पाप बांधने का काम कर रहे हों तो हम फिर दूना चौगुना पाप बांधते, क्योंकि हम उस प्रक्रिया को नहीं जानते। जैसे कोई रोटी बनाना न जाने तो फिर कैसी रोटी बनाएगा? तो या तो कच्ची बनाएगा या जला देगा, क्योंकि उसे वो ताव नहीं मालूम। तो सेकंड के 10वें भाग में रोटी को तवे से झाड़ पे और झाड़ से अंगार पे रखना पड़ता है, तब फूलती है। और जरा सी भी विलंब हो गया या तवा पे जरा सा पहले उठा लिया तो फिर फूलेगी नहीं। आता मुझे भी नहीं है, लेकिन देखता तो। इसी तरह जब कर्म व्यवस्था हमें नहीं आती है और कर्म तो हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है, कर्म तो हम निरंतर कर रहे हैं। कोई कहे कि मैं भगवान के सामने बैठ के निराश्रय हो जाता हूं, कोई कहे कि मैं शुद्धात्मा का ध्यान करते हुए आश्रय रहित हो जाता हूं, तो ये समझ लेना कि बेचारा अपने आप को धोखा देगा। क्योंकि कर्म तो शरीर देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड। जब तक ये आत्मा शरीर में रहेगी इस लोक के भीतर, तब तक उसे कर्मबंध होगा ही होगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब वो अबंधक हो जाए। यहां तक कि सिद्ध बनने के पहले अनंत चतुष्टय प्राप्त करके अनंत भगवान भी जब समव शरण में बैठेंगे तो जब तक उस शरीर में बैठे रहेंगे तब तक बंद करेंगे। ये देह धरे का कर्म है। तो अब मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं कर्म नहीं बांधूं। ये अगर ये होता खाता खुला हुआ कि चाहें तो बांधें चाहें तो ना बांधें, तो मैं सोचता कि चलो पुण्य ही पुण्य बांधेंगे, या और ऊपर की बात सोचता कि न पुण्य बांधूंगा न पाप बांधूंगा, मुझे कुछ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस लोक में जब तक मेरे पास शरीर में मैं हूं तब तक कर्म तो बना। तो मेरी चॉइस ये नहीं है कि बांधना कि नहीं बांधना। मेरी चॉइस ये जरूर है कि थोड़ा बांधना या अधिक बांधना, शुभ बांधना कि अशुभ बांधना, पुण्य बांधना कि पाप बांधना, थोड़े समय के लिए बांधना कि अधिक समय के लिए। ये चॉइस तो मेरे पास है। और आचार्य ये कहते हैं कि ये जो आपका अधिकार है, इसी अधिकार में कहीं मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। तो मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है कि अगर आपने दुष्ट कर्म बांधना बंद कर दिया, उसकी जगह हल्का फुल्का बांधना शुरू कर दिया। यदि आपने पाप को तिरोहित कर दिया और पुण्य बांधने के काम आपने किए, तो आपका मोक्ष मार्ग खुल सकता। ये अपनी परवस्था को अपने को ध्यान में रखना है कि मैं बिना बांधे एक क्षण भी, अनादिकाल से एक क्षण मेरे भूतकाल में ऐसा नहीं हुआ जब मैं कर्म बांध न रहा हूं और जब मैं कर्म भोग न रहा। निरंतर मैं बांधता हूं, निरंतर भोगता हूं। मेरे हाथ में इतना है कि जो बांधना वो शुभ बांधना कि अशुभ बांधना, और जो बांधना वो हल्का बांधना कभी। और भोगते समय फिर मेरे हाथ में क्या है, ये बात भी लगे हाथ कर ले तो जैसा बांधा था वैसे ही भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता ही तो जैसा बांधा था उसमें बहुत परिवर्तन मैं करता हूं, कर सकता हूं और करता हूं। लेकिन मैं उल्टे परिवर्तन भी कर लेता हूं। जैसे अधपका आम बाजार से ले आए तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद खाने लायक हो जाएगा, तो मैं लाता हूं खट्टा और खाता हूं मीठा। लेकिन अगर कोई अज्ञानी हो
उस आम को कागज कपड़े में लपेट के पकने को रख दे और 3 दिन के बजाय 13 दिन में निकाले तो सड़ा खाएगा। तो मैं अपने कर्म के साथ ऐसा भी करता हूं कि उसमें परिवर्तन तो कर लेता हूं, लेकिन उल्टे परिवर्तन कर लेता हूं। कई बार मैंने पुण्य कमाया और पाप रूप में भोगा, कई बार मैंने थोड़ा बांधा और अधिक भोगा। यही पुरुषार्थ जो सम्यक कर लेते हैं, इसकी ट्रिक्स को समझ लेते हैं, कर्म की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं, वो बहुत भी बंधा हो थोड़े में भोग लेते हैं, और वे कड़ुआ भी बंधा हो तो मीठा कर देते हैं। ये कला बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। हमारे आपके बीच से उठे हुए लोग ही इस कला का प्रदर्शन करते हैं और इस कला का व्यवहार करते हैं। यहीं से ऐसे ही फर्श पर से उठ के आदमी शांति सागर बनता है, विद्या सागर बनता है, समाज सागर बनता है। ये आसमान से नहीं कमा, लेकिन ये उस कला को ढूंढ लेते हैं कि कैसे कर्म से निपटना। हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के हिसाब से कर्म बहुत है। अगर पूछा जाए कि कितने